और खबर आपको उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से बता दें, जहां पर संपत्ति की लालच में एक व्यक्ति ने अपने सगे भाई की हत्या कर दी और उसके बाद उसे जेल न जाना पड़े, इसको लेकर के उसने 4 लोगों की हत्या और कर दी। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से सबसे सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा बहराइच की पुलिस ने किया है। तस्वीर में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, जिसने लाल रंग का टी-शर्ट पहना हुआ है, इसका नाम है अनिरुद्ध और इसने आपको बता दें 5 लोगों की हत्या की है, जिसमें सबसे पहले उसने अपने सगे भाई की हत्या की है, उसके बाद उसने अपनी सगी बेटी की हत्या की है, उसके बाद उसने अपने भाई के दोनों बेटियों की हत्या की है और अपने भाभी की हत्या की है। तो ये मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के मोतीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर आपको बता दें जिसका नाम अनिरुद्ध है, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं पीछे खड़ा हुआ है, लाल रंग का टी-शर्ट पहने हुए है। इसने एक ऐसे जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला करके रख दिया है। पुलिस इसको लेकर के जा रही है। बहुत ही शातिर व्यक्ति है और इसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। किसी को इसने नहीं छोड़ा। तो पूरी घटना के बारे में ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपको जानकारी देता है। दरअसल इसका नाम अनिरुद्ध है और 2018 में इसके मन में लालच आ गया और संपत्ति के लालच में अपने दोस्तों के साथ मिल करके इसने अपने सगे भाई की हत्या कर दी। सगे भाई की जब इसने हत्या कर दी तो इसकी जो भाभी हैं, इसकी भाभी समझ गई कि वो हत्या जो है संपत्ति के लालच में की गई है और उसके देवर ने किया है। इसके बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, ये व्यक्ति जेल चला गया। उसके बाद में जो अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उन्होंने इसको छुड़ा लिया जमानत पर। ये विचाराधीन इस वक्त मामला चल रहा था। 2018 में ये बाद में लौटा तो इसने सोचा कि मेरे सगे भाई की हत्या में मेरी जो भाभी है वो गवाही दे रही हैं। तो इसने सबसे पहले ये प्लान बनाया, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को बहला फुसला करके आखिरकार इसने अपनी भाभी से ही शादी कर लिया, ये कह करके कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारे दोनों बच्चे, मतलब उसके 1 बच्चे था। इसकी भाभी जो है, इसके भाई का एक लड़की थी जिसकी उम्र करीब 12 साल थी। तो इसने अपने भाभी को बहला फुसला करके शादी कर ली और उसके बाद 2018 में जब इसने शादी कर ली तो शुरू से इसके मन में अपने भाभी को, यानी जो वर्तमान में उसकी पत्नी हो गई, उसने शादी कर ली और अपने भाई की 12 साल की बेटी थी। तो ये जो है पहले से प्लान बना रहा था कि इसको रास्ते से हटा देंगे। शादी इसने इसलिए किया क्योंकि ये नहीं चाहता था कि ये जेल में पूरी ज़िंदगी बिताए। तो इसने अपनी भाभी से कहा कि तुम्हारी एक बेटी है और मैंने अपने भाई की हत्या नहीं की है और आप मुझसे शादी कर लीजिए। तो महिला ने इससे शादी कर ली और शादी करने के बाद 2018 से लेकर के 2025 तक आपको बता दें कि इसके फिर से 2 बच्चे हुए। एक बड़े भाई से एक लड़की जो कि उसकी उम्र करीब 12 साल है। उसके बाद जब इसने अपनी भाभी से शादी कर ली तो इसके 2 बच्चे और हो गए। कुल मिलाकर के इसके 3 बच्चे हो गए। लेकिन आपको बता दें कि जो इसकी भाभी हैं, जो वर्तमान में इसकी पत्नी बन गई, उससे इसका संबंध ठीक नहीं रहा और बार बार जो इसकी भाभी हैं, यानी इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी बार बार कोर्ट में जा करके अपना बयान नहीं पलट रही थी, गवाही दे रही थी कि इसने ही मेरे पति को मारा है। इसको लेकर के ये बहुत परेशान रहता था और आपको बता दें कि 18 अगस्त को ये तीनों बच्चियों को लेकर के और अपनी पत्नी को लेकर के, जो पहले इसकी भाभी थी, इनको लेकर के ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में गया, जहाँ पर अपने एक और दोस्त को मिलाया और उसके बाद शारदा नदी के किनारे गया। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि इसने बच्चियों को नहाने के लिए कहा और एक एक करके बच्चियों को शारदा नदी में फेंक दिया। सोचिए आप, ऐसा हैवान इंसान आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। एक बच्ची जो कि इसके भाई की थी उसको भी फेंक दिया, जिसकी उम्र करीब 12 साल थी, और 2 बच्चियां खुद इससे पैदा हुई थी, उसको भी नदी में फेंक दिया, शारदा नदी में। और आखिरकार इसने उस महिला से भी पीछा छुड़ा लिया जो कि पहले इसकी भाभी लगती थी, बाद में इसने शादी कर लिया तो इसकी पत्नी लगती थी, उसको भी फेंक दिया। उसके बाद ये फरार चल रहा था। ये मामला बहराइच पुलिस के संज्ञान में तब आया जब जो महिला मरी है उसकी जो माताजी हैं, उन्होंने देखा कि मेरी नातिन दिखाई नहीं पड़ रही है और ना ही मेरी बेटी दिखाई पड़ रही है। तो बहराइच पुलिस को एक कंप्लेन किया गया। तो बहराइच पुलिस ने जब जांच पड़ताल करी तो बहराइच पुलिस के पैरों तले ज़मीन सरक गया। हालांकि घटनास्थल पर, क्राइम सीन पर बहराइच पुलिस अनिरुद्ध को लेकर के गई। वहां पर देखा कि जब बच्चियों को नहलाने के लिए इसने शारदा नदी में एक एक करके लोगों को फेंका तो उसके कुछ जूते, कपड़े, चप्पल वगैरह जो थे वो बहराइच पुलिस के हाथ में आ गए। लेकिन एक बात आपको बता दें कि
3 बच्चियां और एक महिला, चार लोगों की लाश अभी तक बहराइच पुलिस को बरामद नहीं हो पाई है। बहराइच की पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो भी हैं सब लोग लगे हुए हैं लाश बरामद करने में, लेकिन जो अभियुक्त है जिसका नाम अनिरुद्ध है, इसको देख लीजिए गौर से, इसको बहराइच की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसने सब कुछ खुलासा किया है। सबसे पहले संपत्ति की लालच, अपने बड़े भाई की ज़मीन को ये कब्जा करना चाहता था। उसके बाद इसकी गलत नियत इसकी भाभी पर, उसको भी कब्जा करना चाहता था। उसकी एक बेटी थी, उसके बाद में जब जेल से लौट करके आया तो गवाही इसकी भाभी ने दी कि इसने मेरे पति को मारा है, मेरे देवर ने। तो इसने अपनी भाभी से शादी कर ली। यानी इतना 2018 से लेकर के 2025 तक ये खाली योजना बनाता रहा किस तरीके से लोगों को ठिकाने लगाना है। और अगस्त 2025 में इसने 4 लोगों की हत्या कर दी। 3 छोटे छोटे मासूम बच्चों को शारदा नदी में फेंक दिया। और इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि जो महिला इसकी भाभी लगती थी, जो वर्तमान में इसकी पत्नी है, उसको भी शारदा नदी में फेंक दिया। और आपको बता दें कि 2018 में इसने अपने भाई की हत्या कर दी। पहले संपत्ति के लिए हत्या हुई, उसके बाद में मुझे जेल ना जाना पड़े इसके लिए 4 लोगों की हत्या कर दी। बहराइच पुलिस ने, ये मामला मोतीपुर थाना क्षेत्र का है, बहराइच पुलिस ने इस अनिरुद्ध नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसका साथी इस वक्त फरार है। देखिए, थाना मोतीपुर में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती और उसकी 3 बच्चियां गायब हैं। और उसकी युवती की मां की तरफ से 19/8/25 को थाना मोतीपुर में एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें यह बताया गया कि उसकी बेटी को उसका पति, जो पहले उसका देवर था, उसने और उसके एक साथी ने मिलकर के उसकी बेटी और 3 बच्चियों को, जो उसकी बेटी की 3 बेटियां थी, उनको हत्या करने की नीयत से कहीं गायब कर दिया है। और इस मुकदमे को तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और गंभीरता से इसके अनावरण का प्रयास किया गया। उस क्रम में जो नामित अभियुक्त अनिरुद्ध था, उसकी गिरफ्तारी की गई। और उससे जब पूछताछ कड़ाई से की गई तो उसने उक्त घटना को कबूल करना बताया। और मोटिव यह था कि अनिरुद्ध जो है, इसके भाई संतोष की हत्या 2018 में हुई थी, जिसमें अनिरुद्ध मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में जेल गया था। जेल से आने के बाद में इसने अपने भाई संतोष की बीवी को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया था और उससे 2 बच्चियां भी पैदा हुई थी। एक बच्ची पहले भाई से थी। इस प्रकार से 3 बच्चियां थी। अनिरुद्ध जो मुख्य अभियुक्त है, उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी तरह से उक्त मुकदमे में, 2018 के हत्या के मुकदमे में, जो कि मुख्य गवाह इसकी भाभी थी, जो अब पत्नी के रूप में रह रही थी, वो सुलह कर ले और चल करके वहां पे बयान दे दे। इस बात को लेकर के इसकी जो भाभी, जो वर्तमान में पत्नी थी, वो टाल मटोल कर रही थी। इसी बात को लेकर के अनिरुद्ध नाराज होकर के इसको बुलाया था 14 तारीख को अपने साथी के साथ में। इसको और 3 बच्चियों को ले गया लखीमपुर खीरी जनपद में धौरारा थाने के अंतर्गत शारदा नदी के पुल पर रात में लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में ले जाकर के नदी के पुल से नीचे अथाह पानी है इस समय वहां, उसमें हत्या करने की नियत से उनको उसमें फेंक दिया। और उसके बाद फिर वापस आया ये। इसकी निशादेही पर जो है उन बच्चियों के कुछ कपड़े, एक जूता और महिला के भी कपड़े बरामद हुए हैं। और जहां ये जिस क्षेत्र में गया था, जो इसने बताया है, उसके हिसाब से हमको कुछ कैमरे में एविडेंसेज मिले हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण एविडेंसेज मिले हैं, जिसके आधार पर उक्त घटना की पुष्टि हो रही है। वर्तमान में हम लोग डेड बॉडी की तलाश कर रहे हैं। जो भी उस शारदा नदी से जुड़े एडजॉइनिंग थाने हैं और जिले हैं, सभी के संपर्क में हैं। अभी डेड बॉडी हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन हमने जो मुकदमा लिखा था 140(1) हत्या के इरादे से किसी का अपहरण करने का, उसमें हमने वर्तमान में हत्या और साक्ष्य मिटाने की धारा को भी जोड़ करके आज इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। और इसका जो दूसरा मित्र है, उसको भी हमने ट्रेस कर लिया है, जो अभियुक्त था इसमें, उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। आज इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जी। 2 अभियुक्त थे। हाँ, दारू नहीं, बच्चे